नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सिर्फ 5 महीने पुरानी बात है। पिछले साल 13 दिसंबर को दिल्ली की एक अदालत ने 4 लोगों को फांसी की सजा दी थी। जी हां, उन्हीं 4 लोगों को जो 16 दिसंबर की उस मनहूस रात के सबसे बड़े जानवर थे। अब 5 महीने बाद दिल्ली की एक और अदालत ने एक और फैसला सुनाया है। फैसला सिर्फ 1 मिनट में 3 फांसी का। बस फर्क इतना है कि पहले फांसी पाने वाले चारों 16 दिसंबर के जानवर थे, तो इस बार जिनके हिस्से में मौत आई है वो तीनों 9 फरवरी 2012 के जानवर हैं। रवि, उम्र 21 साल, इल्जाम गैंगरेप, हत्या, सबूत मिटाना, आपराधिक साजिश रचना, हत्या के मकसद से अगवा करना, गलत इरादे से अगवा करना। फैसला फांसी। नारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल, उम्र 25 साल, इल्जाम गैंगरेप, हत्या, सबूत मिटाना, आपराधिक साजिश रचना, हत्या के मकसद से अगवा करना, गलत इरादे से अगवा करना। फैसला फांसी। विनोद, उम्र 23 साल, इल्जाम गैंगरेप, हत्या, सबूत मिटाना, आपराधिक साजिश रचना, हत्या के मकसद से अगवा करना, गलत इरादे से अगवा करना। फैसला फांसी। ये अदालत मुजरिम रवि, राहुल और विनोद को ताज़ीरात हिंद की दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है, हैंग टिल डेथ। नारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरी दिल्ली के कान जो सुनना चाहते थे, अदालत ने वही फैसला सुनाया। फांसी, फांसी, फांसी। इन चीखों और इन फरियादों को आखिरकार 2 साल बाद ही सही एक ठिकाना मिल गया। द्वारका कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो ऐसा लगा कि जो जंग आम लोगों के गुस्से के सहारे छेड़ी गई थी, उसे एक मकाम मिल गया। नारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसके साथ ही सुनहरे सपनों की कब्र पर गिरे बेबसी के आंसू पीछे छूट गए। 19 साल की किरण का दर्द दिल्ली का दर्द बन गया। एक बेबस माँ बाप का संघर्ष समाज के गुस्से से मिलकर इंसाफ की नई आवाज बन गया। और उसी आवाज का अंजाम जानने के लिए बुधवार को सबकी नजरें टिकी थी द्वारका कोर्ट पर। कोर्ट नंबर 605 में ठीक 2:15 पर एडिशनल सेशन जज रविंदर कुमार दाखिल होते हैं, अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। इसके बाद सामने एक नजर दौड़ाते हैं। कोर्ट के अंदर तीनों मुजरिम कटघरे में खड़े थे। चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी और सामने बैठे थे उस मासूम किरण के माँ बाप और रिश्तेदार। इसके बाद ठीक 2:16 पर जज साहब ने फैसले की फाइल खोली। अदालत में मौजूद लोगों को फिर एक बार देखा, आरोपियों की तरफ नजरें दौड़ाई और फिर बोलना शुरू किया। ये अदालत मुजरिम रवि, राहुल और विनोद को ताज़ीरात हिंद की दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है, हैंग टिल डेथ। हमारे एडिशनल सेशन जज श्री देवेंद्र भट्ट जी ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। और वो ऐतिहासिक फैसला भी ऐसा फैसला है, उससे समाज में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा ऐसे दरिंदों को कि वो आगे ऐसा कुछ करने की दोबारा कोशिश नहीं करेंगे। 2 साल की बेचैनी, 2 साल की जंग, 2 साल की फांसी की सजा की मांग आखिरकार रंग लाई। इस उम्मीद के साथ कि इंसाफ की गूंज समाज के हर गली कूंजे तक जाएगी और कोई भी शख्स ख्वाबों में भी ऐसे काम करने की हिमाकत नहीं करेगा। फकत 1 मिनट में अपना फैसला सुनाकर जज साहब खड़े हो गए और जैसे ही वो खड़े हुए, खचाखच भरी अदालत पूरी तरह से
तालियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। दिल्ली की किसी अदालत के अंदर ऐसा मंजर इससे पहले पिछले साल 13 सितंबर को दिखा था, जब साकेत कोर्ट ने निर्भया के मुजरिमों को सजाए मौत दी थी। ताली पीटने वालों में सबसे आगे उसी किरण के माँ बाप थे, जो पिछले 2 साल से अपनी बेटी के कातिलों को इंसाफ देने के लिए लड़ रहे थे। आज मुझे इंसाफ मिला है। मेरी लड़की की आत्मा को शांति मिली है। उस न्याय से मतलब इतनी खुश हुई वो लड़की की, वो अपनी माँ पे भी मतलब वहाँ पे उठ खड़ी हुई है। उसने मेरे को झपकी मारी है और न्यायपालिका ने जो न्याय दिया है उससे हम बहुत खुश हैं। जनता का आभारी हूँ। जनता ने बहुत सपोर्ट किया है। आज बहुत खुशी है कि मेरी लड़की को न्याय मिल गया, उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। कोर्ट के अंदर तालियों की गूंज इतनी तेज थी कि तीनों मुजरिमों की सिसकियों की आवाज भी उसमें दब कर रह गई। दरअसल मौत की सजा के बारे में सुनते ही तीनों रो पड़े और तब तक रोते रहे जब तक कि पुलिस उन्हें वहां से ले नहीं गई। दूसरों को खून के आंसू रुलाने वालों को शायद आज पहली बार आंसुओं का मतलब समझ आया था। आज उन्हें पहली बार एहसास हुआ था कि किसी की जान या आबरू लेना कितनी तकलीफदेह होती है। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। काश ये बात तीनों 9 फरवरी 2012 की उस रात किरण की आबरू लूटने या उसकी जान लेने से पहले समझ जाते। मुनीश देवकन के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक।